इतना कहकर किरण वहां से चला गया और सूरज भी बस पकड़कर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसका फोन बजा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सूरज रात को घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो फ़ोन सुनील का था। सूरज, घर पहुंच गए क्या? सुनील ने पूछा। हाँ, मैं अभी पहुंच गया। क्या हुआ, आपने अभी फ़ोन क्यों किया? सूरज ने पूछा। अरे सूरज, एक बुरी खबर है। किरण ने आत्महत्या कर ली है, सुनील ने बताया। हे भगवान, वो आज दोपहर में ही मुझे मिला था बस स्टैंड पर, सूरज ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? कल दोपहर को ही उसने अपने घर में फांसी लगा ली थी। किसी को पता नहीं था। गांव के लोगों को गंदी बदबू आने पर उन्होंने उसके घर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी मुंडी कटकर शरीर नीचे गिरा हुआ था, सुनील ने बताया। सूरज ने सर पर हाथ मार लिया। ये सब क्या हो रहा है? पहले रोहिणी और अब किरण। घर में सुनीता को ऐसी हालत में कुछ बताया तो वो भी डर जाएगी, इसलिए उसने सुनीता को कुछ नहीं बताया। उसने खाना खाया और वो सो गया। यात्रा की थकान से उसे जल्दी नींद आ गई। रात को 3 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। वो उठकर बाथरूम चला गया। जब वो बाथरूम से वापस बेडरूम में आया तब उसने देखा रोहिणी और किरण सुनीता के दोनों तरफ बैठे हैं और बहुत गंदी नज़र से सुनीता को देख रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। वो दोनों कुछ देर तक सुनीता को देखते रहे। फिर दोनों ने मुड़कर सूरज की तरफ देखा। वो डर गया। इतने में वो दोनों जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। वो सिर्फ सूरज को सुनाई दे रहा था। सुनीता गहरी नींद में सोई हुई थी। सूरज के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये दृश्य देखकर सूरज की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वो ज़मीन पर ही पड़ा था और सुनीता उसके सर के पास बैठी थी। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो रहे थे? सुनीता ने उससे पूछा। कुछ नहीं, शायद मैं नींद में चला गया, उसने सुनीता से कहा। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में भी वो यही सब सोच रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? रोहिणी और किरण मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सुनीता को क्यों ऐसे देख रहे थे? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? किरण तो मेरा दोस्त था। इतने में उसका फ़ोन बजा। सुनीता की बहन ने फ़ोन किया था। सुनीता की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है, उसकी बहन ने बताया। सूरज लंच टाइम में ऑफिस से निकल गया और घर पहुंच गया। तब तक सुनीता को होश आ गया था। उसने सुनीता से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने बताया, सुबह एक औरत घर के दरवाजे पर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। मैंने उसे घर में बिठाया और पानी लेकर किचन से बाहर आई तो उसके साथ एक आदमी भी बैठा था। उस औरत ने अपने बाल खोल दिए थे और वह आदमी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और मुझसे कहा,
हमारा बच्चा मर गया है और हम तुम्हारा बच्चा लेकर जाएंगे। मैं डर से भागने वाली थी कि उस आदमी ने मुझे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया और मैं बेहोश हो गई। वो कौन थे? ऐसे क्यों बोल रहे थे? उसने सूरज से पूछा। सूरज ने सुनीता को अभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो डर गया था और उसने सोचा कि गांव में सुनील को ये सब बातें बतानी होंगी। शायद गांव के साधु महाराज इसका उपाय कर सकते हैं। सूरज सोचता हुआ टेंशन में रात को सो गया। रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसके बगल में सुनीता नहीं थी। वो परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा। जब वो बाथरूम के पास पहुंचा तो वहां उसने सुनीता को पालथी मारकर बैठे देखा। उसके सामने रोहिणी 2 पैरों पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और कुछ फुसफुसा रही थी। अंदर किचन में उसने किरण को देखा। वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। सूरज जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सुनीता की बहन और उसका पति भाग कर आए और आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सूरज ने दरवाज़ा खोला और कांपते हुए किचन की तरफ इशारा किया। वो दोनों किचन की तरफ गए। वहाँ कोई नहीं था, केवल सुनीता सामने देखते हुए बैठी थी। सूरज ने होश संभालकर शुरुआत से सारी कहानी सुनीता की बहन और उसके पति को बताई। अरे भाई साहब, आपने पहले बताना चाहिए था ना, उसके पति ने कहा। हम कुछ कर सकते थे। ठीक है, अब भी कोई देर नहीं हुई। चलो पहले सुनीता को बाहर लेकर आते हैं। सुनीता को उन्होंने बिस्तर पर लेटा दिया। सुनीता की बहन रात को वहीं रुक गई। सूरज को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा रोहिणी खिड़की के बाहर घूम रही थी और किरण जोर से चिल्लाता हुआ अजीब आवाज़ें निकालकर रो रहा था। सुबह होते ही दोनों बाहर से गायब हो गए। सुनीता को रात का कुछ भी याद नहीं था। तभी सूरज का फ़ोन बजा। सुनील का फ़ोन था। उसने कहा, सूरज, माँ गुजर गई। सूरज को जैसे शॉक ही लग गया। उसने कहा, ठीक है सुनील, मैं जल्दी बस पकड़कर गांव आता हूँ। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, माँ गुजर गई, मैं गांव जा रहा हूँ। तुम ऐसी हालत में मेरे साथ मत चलो, अपनी बहन के घर चली जाओ। उसने सुनीता को उसकी बहन के घर छोड़ दिया और बस पकड़ने निकल गया। बस पकड़ने से कुछ देर बाद उसने सुनील को फ़ोन किया और कहा, सुनील, मैं निकल गया हूँ। क्या तुमने रिश्तेदारों को माँ के बारे में बता दिया? सुनील ने चौंक कर पूछा, क्या बोल रहे हो सूरज? रिश्तेदारों को क्या बताना है? और माँ को क्या हुआ है? सूरज ने कहा, अरे तुमने ही सुबह मुझे फ़ोन करके बताया था कि माँ गुजर गई हैं। सुनील ने कहा, नहीं, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया था और माँ बिल्कुल ठीक हैं, तुम टेंशन मत लो। सूरज की समझ में आया कि ये सब रोहिणी और किरण ने किया है, पर माँ ठीक हैं, ये सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा और वो अगले बस स्टॉप पर उतर गया। वो वापस जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगा। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसने देखा तो गाड़ी सुनीता के बहन के पति की थी। उसने कहा, भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने जवाब दिया, मैं घर वापस जाने के लिए रुका हूँ। आ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ। और सुनीता कहाँ है? उन्होंने पूछा। सुनीता को मैंने आपके घर छोड़ा है, सूरज ने कहा। और उसने रास्ते में उन्हें सारी कहानी बताई। दोनों घर पहुँच गए। सूरज सुनीता की बहन के घर के पास गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, पर दरवाज़ा खुला ही था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर सुनीता को आवाज़ देने लगा, लेकिन उनका घर खाली था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे
आपके नाम के साथ।